दोस्तों, आपका फिर से मेरे पॉडकास्ट में स्वागत है। यहाँ हम आपको सबसे भूतिया और सबसे यूनिक स्टोरीज सुनाते हैं। आज की कहानी एक लड़की के साथ घटी दिल दहला देने वाली कहानी है। वह लड़की ईश्वर की सेवा करने के उद्देश्य से नन बनने आई थी। तो आइए हेली से ही उनके साथ घटी भूतिया घटना के अनुभव के बारे में जानते हैं। मेरा नाम हेली है। वह रात सैंक्टा मारिया कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में मेरी पहली रात थी। मेरे पिताजी एक कट्टर कैथोलिक थे। वे हमेशा चाहते थे कि मैं एक नन के रूप में भगवान की सेवा करूं, इसलिए उन्हें लगा कि यह मेरे लिए नन बनने का सबसे अच्छा अवसर है। जैसे ही मैं खाने की मेज़ पर बैठी और चम्मच से पानी से भरी फलियां, हैम और ब्रेड खाना शुरू कर दिया, मठाधीश जो मुझे लेने के लिए आज पहले मेरे पिता से मिले थे, मुझे मेरा शयनगृह दिखाया था और मुझे मेरी वर्दी पोशाक सौंपी थी। उनके साथ भोजन कक्ष में चले गए उस प्रकार का चलन जो ननों और बहनों में आम था। उसका सिर उसके लंबे काले घूंघट से ढंका हुआ, उसका शरीर आमतौर से ज्यादा भारीपन लिए हुए था। वह हमें निर्देश देने के प्रयास से कांपने लगी। मैंने सोचा, नन मुझे हमेशा पवित्र वर्जिन मैरी की याद दिलाती हैं, लेकिन इस मठाधीश को देखते हुए वर्जिन मैरी की कल्पना करना कठिन था। जब मदर सुपीरियर ने पूछा कि हम उसे क्या कहते हैं, तो वह वास्तव में गोल मटोल थी और डैडी की लाइब्रेरी में काली मैडोना की तस्वीरों या ग्रोटो में वर्जिन की मूर्ति जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। उनकी उपस्थिति में हम सभी शांत हो गए और सुनने लगे, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि हमारी शाम की प्रार्थना और तैयारी का समय हमेशा रात 8 बजे से 9 बजे तक शुरू होता है और हमें एवे मारिया को कम से कम 12 बार और किरी क्रेडो कहना चाहिए। इसके बाद उसने असामान्य रूप से कर्कश आवाज में कहा, आपको लेक्टियो डिविना देखना होगा और जब भी आप चाहें तब तक पढ़ना होगा, लेकिन आपको सुबह 6 बजे तक उठना होगा, उसने कहा। जैसे ही उसने हमें निर्देश देना समाप्त किया, तभी एक अन्य लड़की चौड़ी डाइनिंग टेबल पर चढ़ गई। वह लंबी थी और उसकी आंखें भद्दी थीं, लेकिन वह यहाँ की अधिकांश लड़कियों की तरह सुंदर थी और उसकी कामुकता उसकी अच्छी प्रजनन क्षमता को दर्शा रही थी। हेलो एवरीवन, उसने हमारी डाइनिंग टेबल पर चढ़ते हुए कहा। उसके शब्दों और मेज पर हरकत ने मेज को हिला दिया, जिससे मैंने खाने का वह निवाला गिरा दिया जो मैंने अपने मुंह के पास रखा हुआ था। उसकी इस हरकत ने मुझे ऊपर देखने के लिए मजबूर किया। बाकी लोगों ने भी ऐसे देखा जैसे वे इस तरह के रुझान के आदी हों। यहाँ तक कि नई लड़कियां भी ऐसे देखती थीं जैसे यह सामान्य हो। इस छात्रावास में ये नियम है। वह बोलते हुए 360 डिग्री घूमकर सभी को देखती रही और अंत में मेरे ठीक सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें दूसरों की तुलना में मुझ पर कुछ देर तक टिकी रहीं। रूल नंबर 1, किसी भी हालत में आपको रात 10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए, उसने इशारा करते हुए आदेश दिया। रूल नंबर 2, उसने यह संकेत देने के लिए 2 उंगलियां उठाईं कि यह दूसरा नियम है। यदि तुम जाग रहे हो तो तुम्हें किसी भी हालत में अपनी आंखें नहीं खोलनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सुन रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या तुम्हें छू रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें पुकारता है। कभी अपनी आंखें मत खोलो। ऑल क्लियर? अन्य लड़कियों ने पुष्टि में हाँ कहा। वे इन मूर्खतापूर्ण नियमों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मैंने जोर से हंसते हुए कहा। क्या वह हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रही थी? उन्होंने आगे कहा, रूल नंबर 4, कभी भी दालान में न जाएं, और यदि आप हॉल के रास्ते में जाते हैं तो मैरी का अनुसरण न करें। इस बात पर मैं थोड़ा नाराज हो गई। ये क्या बेहुदा बात थी कि मुझे कभी भी मैरी का अनुसरण नहीं करना चाहिए? मैंने खाना जारी रखा, बिना यह सोचे कि उसे और क्या कहना था। मैंने 5वें, 6वें और 7वें नियमों को सुनने की जहमत नहीं उठाई। हमारे प्री टाइम और शाम की प्रार्थना के बाद मैंने देखा कि हर कोई अपने अपने बिस्तरों की ओर बढ़ रहा था। सभी ने क्रॉस का चिन्ह बनाया और अपनी रजाई के अंदर चले गए।
ये बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने उनका अनुसरण करने का फैसला किया और जल्द ही मैं सो गई। खिड़की की चरमराहट, तेज हवा, कहीं बाहर से पेड़ों की सरसराहट ने एक ऐसा कोरस बनाया जिसने मुझे मेरी गहरी नींद से जगा दिया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो हमारे सोने वाले कमरे के दूर वाले हिस्से की खिड़की खुली हुई थी। मुझे यकीन था कि जब हम सोने वाले थे तो उस खिड़की को बंद किया जा चुका था। मैं खिड़की के पास गई और उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह सख्त थी और फिर भी मैं बहुत कोशिश करती रही, लेकिन वह हिली तक नहीं। जब मैं वहां खिड़की के पास खड़ी थी, मुझे यकीन था कि मैंने किसी को मेरा नाम फुसफुसाते हुए सुना है। ये आवाज़ दालान के रास्ते की ओर से आई होगी। हालांकि धुंधली रोशनी में मैं उस व्यक्ति की धुंधली रूपरेखा की समझ सकती थी। मदर सुपीरियर, मैंने उसे पुकारा। वह आकृति मेरी ओर देखे बिना शब्दहीन रूप से दूसरी दिशा की ओर बढ़ गई। उसका काला घूंघट और सादी पोशाक उसके नीचे फर्श पर फैली हुई थी। मैंने कमरे के ठीक सामने हॉल की ओर एक कदम बढ़ाया। जैसे ही मैंने दालान के अंतिम छोर पर झांका तो मेरी आंखें लगभग अंधेरे की स्थिति में समायोजित हो गईं। काले वस्त्र और काले घूंघट में एक आकृति मेरी ओर पीठ करके रुक गई थी। मदर सुपीरियर, मैंने उसके पास आते ही दोबारा पुकारा, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। जब तक कि मेरे और उसके बीच लगभग 1 फीट की दूरी से ज्यादा का फासला नहीं रह गया था, मैंने देखा कि वह खून से लथपथ खड़ी थी। पीछे कोई अचल और निर्जीव पड़ा था। माँ? आखिरकार उसका चेहरा पीला और कुष्ठग्रस्त दिखने लगा। उस पर उभरी हुई हरी नसें बिखरी हुई थीं। उसकी आंखों के अंदर का हिस्सा बिल्कुल काला था और कोई सफेद भाग दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मुंह से खून की धारें बहने लगीं। मदर सुपीरियर के घूंघट पर एक क्रॉस लटका हुआ था, लेकिन उनके समय में काले कपड़े पर कढ़ाई वाला लाल क्रॉस था जो उल्टा था। मैं आगे कुछ सोचती, तब तक उसने बिजली की गति से उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे ऊपर की ओर खींचकर हवा में लहरा दिया। मेरी गर्दन पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांस रुकने से मेरा दम घुटने लगा। मेरी गर्दन टूटने का खतरा हो गया और मेरा मुंह फिर से खुल गया। वह मुस्कुराई और पीले लंबे दांत और सांप की तरह कांटेदार जीभ मुझे दिखाई। उस क्षण भंगुर क्षण में मुझे अपने पिता, अपनी माँ, अपने रिश्तेदारों की याद आई और मैंने कैसे भगवान की सेवा करने की योजना बनाई थी। मुझे खून की उल्टी होने लगी थी और मैं निर्जीवता की ओर बढ़ने लगी थी। एन सेंगुइस क्रिस्टी, मेरे पीछे से एक आवाज आई। यह उसी लड़की की आवाज थी जिसने मुझे नियम बताए थे। एन सेंगुइस क्रिस्टी का लैटिन अर्थ था मसीह के खून में। 1 सेकंड के लिए वह आकृति स्तब्ध लग रही थी और उसने मुझ पर अपनी पकड़ खो दी। लड़की ने मेरी बाहें पकड़कर मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया और हम भागे। पीछे मुड़कर मत देखना, उसने आदेश दिया। हम तब तक भागे जब तक हम सोने के कमरे में नहीं पहुंच गए, लेकिन दरवाजा किसी तरह बंद कर दिया गया था और हम कमरे में अन्य लड़कियों की चीखें सुन सकते थे। पीछे मुड़कर न देखने की चेतावनी के बावजूद मैं ऐसा करने से खुद को रोक नहीं सकी। मैंने देखा कि दीवारों से मट्ठाधीश के स्वर में धीरे धीरे लेकिन लगातार आ रहे थे। मैं अलग अलग आवाजों से एवे मारिया के हल्के मंत्र सुन सकती थी। मेरी हालत बिगड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाल सकती थी। लड़की ने बिना समय बर्बाद किए उसने मुझे खींच लिया और हम हॉल के रास्ते के दूसरे छोर तक भाग गए। वह क्या था? मैंने सिसकियों के बीच कहा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं मौत से बच गई हूं। क्यों? क्या तुमने नियम तोड़े? उसने गुस्से में कहा और फिर भी मुझे दौड़ने के लिए खींच रही थी। लेकिन वह क्या था? मैंने पूछा। मैंने जिद करके अपने हाथ हटा लिए और दौड़ने से इनकार कर दिया। मैं भय और व्याकुलता से थक गई थी। द लेसर ग्रिमोर्स ऑफ सोलोमन, उसने अंततः हाँफते हुए उत्तर दिया। आपने जो प्राणी देखा वह ग्रिमोर्स से आया है। हम उसे कैसे वश में करें? मैंने पूछा। तुम्हें पता ही होगा, उसका नाम ब्लो डाई मैरी है। जो कहा गया था उस पर विचार किए बिना
मैंने सुझाव दिया, चलो मठाधीश, सिस्टर्स के पास जाएं, उन्हें सब बताने की ज़रूरत है। और इस बार मैं ही लड़की को अपने साथ खींच रही थी। आखिरकार हमने सीढ़ियां चढ़ीं और एब्सेस के कमरे की ओर चल पड़े। यह खुला था। दीवार पर पवित्र मैरी की तस्वीरें, कैंडेलब्रा पर जलती मोमबत्तियां, दीवार पर विशाल क्रॉस ने मेरे डर को शांत कर दिया। हम यहाँ सुरक्षित हैं, मैंने कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जिस लड़की ने मुझे बचाया था वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। एब्स, मदर सुपीरियर, मैंने पुकारा। मेरे पीछे एक भयानक चीख के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। अब कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। मेरा शांत मन अब अशांत हो गया था और मेरा दिल खौफ से सीने में गुदगुदी करके बाहर आने की चेष्टा करने लगा। तभी उस हॉल में एक जहन में सिहरन पैदा करने वाली शैतानी कर्कश आवाज़ आई, जो पूरी तरह से अमानवीय थी। मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे। इसके बाद मेरी ओर बढ़ रहे एक अंतहीन अंधेरे ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मुझसे जुड़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। राधे राधे।